हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल आप लोगों की। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन की मांगा का चैप्टर नंबर 147 जो आ चुका है। और चलो शुरू करते हैं। तो इस मांगा में हमें फाइट देखने को मिलेगी अवेकन गारो की और वर्सेस सिल्वर फैंग का भाई बॉम्ब। तो हमारी मांगा शुरू होती है गारो के साथ जो खड़ा होता है बॉम्ब के सामने, और तभी गारो और बॉम्ब आपस में करने लग जाते हैं फाइट। गारो कैसे डोज कर रहा है, इस सीन को देख के मेरे को उसकी याद आ गई जब थाइतामा और जेनोस जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते तो वो ऐसे ही मारता था लात उसे, और साइतामा था वो उसे ऐसे ही करता था, डोज कर देता था। और तभी हमें जो होता है हमारा बॉम्ब वो बोलता है कि तुम्हें तो मेरा छोटा भाई ही खत्म करेगा, बट देखा जाए तो अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है उस चीज के लिए कि वो यहाँ पे आए और वो तुम्हें खत्म कर दे। और तभी हम देखते हैं कि जो होता है बॉम्ब वो गारो को मारता है पंच, और तभी वहां से आ जाती है फाबुकी। फाबुकी बोलती है कि मैं इन दोनों को फाइट करते हुए देख नहीं सकती क्योंकि वो दोनों काफी ही फास्ट होते हैं। और जो गारो होता है वो करता है अटैक फाबुकी पे, तभी बीच में आ जाता है बॉम्ब और वो उसके पंच को कर देता है ब्लॉक। और फिर तभी जो बॉम्ब होता है बोलता है कि हमें इस फाइट को कहीं और लेके जाना होगा। और तभी जो होता है बॉम्ब वो उसे मारता है एक पंच, और अच्छा खासा पंच मारता है और वो दूर फेंक देता है गारो को। और तभी हम देखते हैं कि वहां से आ जाता है पिगबू, और वो देखता है कि वहां पे लेटा पड़ा होता है टैंक टॉप मास्टर। और तभी जो पिगबू होता है बोलता है हैंग इन देयर, फाबुकी तुम्हें ठीक कर देगी। और तभी जो फाबुकी होती है वो उसे बोलती है पिगबू को कि प्लीज मेरी हेल्प करो इसे ठीक करने में। और तभी हमारा पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक एस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक एस की आ चुकी है सुनामी, और उसके नीचे खड़े होते हैं हमारे डार्क शाइन, फाबुकी और एटॉमिक समुराई, और वो फाइट कर रहे होते हैं ब्लैक एस के साथ। और मेरे को ये वाली जो आर्ट है ना ये काफी अच्छी लगी। आप इस चीज को लिटरली मेरे को ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खड़ा है डार्क शाइन और वो खत्म कर रहा है ब्लैक एस को, और उसके पीछे हमारी खड़ी है तात्सुमा की लग रही है, और उसके आगे खड़े हैं एटॉमिक समुराई के दोस्त। लिटरली मेरे को काफी अच्छा पैनल लग रहा है देखने में। और तभी डार्क शाइन वो बोलता है कम ऑन सभी आ जाओ एक साथ, उनको बोल रहा था ब्लैक एस को। और तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक एस होता है वो पकड़ लेता है तात्सुमाकी को। और तभी जो ब्लैक एस होता है बोलता है कि हाँ अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तात्सुमाकी। और लेकिन जो तात्सुमाकी होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो इतनी पावरफुल नहीं बची है कि अपनी वो पावर का इस्तेमाल कर पाए। और तभी लेकिन वहां से आ जाता है हमारा डीवन साइबोर्ग, और वो मार देता है ब्लैक एस के उस कॉपी को। और उसके बाद फिर एक और ब्लैक एस आता है पीछे से और वो मारता है जेनोस को पंच। और आप देख सकते हो लिटरली क्या खतरनाक मारा है पंच। और जैसे वो उसे पंच मारता है और तात्सुमाकी उसके पास बैठी होती है और उसे बोलती है कि जेनोस। और तभी जो जेनोस, अगर आपने जेनोस वर्सेस गारो की अगर आपने फाइट देखी होगी तो जेनोस भी उसमें ऐसे ही बाहर निकलता है। ये सीन वैसा ही लिया गया है सीजन 2 से। और तभी जेनोस बोलता है कि मैं किसी भी ब्रूटल फाइट से एस्केप कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा एक फीचर है। और तभी जो जेनोस होता है वो तात्सुमाकी को बोलता है कि मैं जितना भी मार खाता हूँ मैं उतना ही अपने अंदर स्टोर करता रहता हूँ डाटा, ताकि मेरे को फाइट करने में हेल्प मिले। और तभी जो जेनोस और तात्सुमाकी होती है वो आपस में हो जाते हैं खड़े एक दूसरे के पीछे। और तभी जेनोस तात्सुमाकी को बोलता है कि क्या तुम अब भी फाइट कर सकती हो। तो फिर तात्सुमाकी बोलती है कि क्यों नहीं, मैं तात्सुमाकी हूँ। और हमें दिखाया था कि जेनोस और तात्सुमाकी दोनों एक साथ मिलके करते हैं फाइट अगेंस्ट ब्लैक एस। लेकिन तभी वहां से आ जाता है हमारा अगली फर, और अगली फर की लिटरली बुरी हालत है यहाँ पे। अगर आपने चैप्टर नंबर 144 या 145 उसमें इसकी हालत हो जाती है ऐसी वाली। और तभी जो अगली फर वो बोलता है कि वेयर इज द ओल्ड मैन, सिल्वर फैंग कहाँ पे है, मैं उसको खत्म कर दूंगा उसे मैं। तभी जो अगली फर होता है वो थूक देता है ब्लैक एस पे, थूक मारता है उसे। और जैसे ही वो थूकता है तो जो ब्लैक एस होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरली ब्लैक एस यहाँ पे हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। और तभी वहां से आ जाता है हमारा डार्क शाइन, और वो डार्क शाइन उसे मारता है पंच, और जो अगली फर होता है वो भी उसे मारता है पंच। बट यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे डार्क शाइन की जो स्किन होती है उसके ऊपर भी एसिड अपना काम कर रहा होता है। तो मेरे को यहाँ तक मैंने मांगा पढ़ी है वहां पे मेरे को ये बताया है कि जो डार्क शाइन है वो इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास का हीरो है, मतलब कि उसकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को हार्म किया जा सकता है। और तभी जो अगली फर होता है वो उसके ऊपर थूक देता है, और यहाँ पे
इसको देखने से मेरे को उसकी याद आ गई कि जैसे कोई अपना वो फेंक रहा होता है माल, सॉरी लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे डार्क शाइन के ऊपर कोई फेंक रहा है। और तभी जो अग्लीफर होता है वो करता है, हंसता है जोर जोर से, और तभी वहां से आ जाता है एटॉमिक समुराई का दोस्त आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अग्लीफर उसके ऊपर भी थूक देता है। थूकता रहता है हर जगह ये। बट जो एटॉमिक समुराई का होता है दोस्त, वो उसका हो जाता है यहीं पे गेम खत्म। तो आप देख सकते हो, आई मीन उसका सिर के बीच में हो चुका है, होल हो चुका है, बचने का वो भी नहीं, चांस भी नहीं लगता मेरे को। और तभी वहां से आता है एटॉमिक समुराई और वो अग्लीफर के ऊपर करता है अटैक, बट जो उनकी होती हैं तलवारें वो हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। तो मतलब कि जो अग्लीफर है उसको अब मेरे को लग रहा है कि वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हमें दूसरी तरफ देखा जाता है गारो वर्सेस बॉम्ब, जो आपस में कर रहे हैं फाइट। आई मीन वो दोनों अच्छी खासी आपस में कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और तभी जो गारो होता है वो मारता है, पंच मार देता है बॉम्ब को उसके थोबड़े पे। बॉम्ब होता है वो गारो को बोलता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुम काफी ज्यादा ही टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो और तुमने अपने स्टाइल को रिफाइन कर लिया है। और तभी जो गारो होता है वो बॉम्ब के ऊपर अटैक करता है और बॉम्ब कुछ अपना मूव इस्तेमाल करता है, शायद मे बी वो उसका कुछ खतरनाक सा हुआ कुछ मूव, और वो उस मूव का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो गारो होता है वो उस मूव को कर देता है ब्लो, और जो बॉम्ब होता है उसकी हालत हो जाती है खराब। और तभी गारो उसे मारता है पंच, फिर जो बॉम्ब होता है वो गिर जाता है जमीन पे। तभी वहां से आ जाता है हमारा सिल्वर फैंग। तभी जो बॉम्ब होता है वो सिल्वर फैंग को बोलता है कि सिल्वर फैंग देख के अब ये गारो पहले जैसा नहीं रहा है। और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर फैंग और गारो देखते हैं एक दूसरे को, और ये मांगा यहीं पे खत्म। और जो गारो का जो लुक है वो देखने में मेरे को उसके जैसी लग रहा है बोरस के साथ। अगर आप चाहते हो कि बोरस और गारो के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है तो आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और जो अगर आपने कमेंट अच्छे खासे किए तो फिर जो अगली वीडियो होगी वो उसी के ऊपर होगी कि कौन स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा, गारो या फिर बोरस। और जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।